हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किए कंसेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक कि क्रिमिनल ट्रेसपास किसे कहते हैं, हाउस ट्रेसपास किसे कहते हैं, गुप्त तरीके से हाउस ट्रेसपास किसे कहते हैं, हाउस ब्रेकिंग किसे कहते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो को एंड तक जरूर देख सकते हैं। आज हम आगे के सेक्शंस को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हमने सेक्शन 448 तक के सेक्शन कवर कर लिए थे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि क्रिमिनल ट्रेसपास किसे कहते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास का हिंदी में मतलब होता है आपराधिक अतिचार, यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास को अगर हम डेफिनेशन के अनुसार समझे तो क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति इंटर करता है किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर और उस प्रॉपर्टी पर जाकर उसकी इंटेंशन होती है किसी अपराध को करने की, या उस प्रॉपर्टी पर जाकर जिस पर्सन के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उसको, उस व्यक्ति को वो डराता है, धमकाता है, परेशान करता है, या किसी प्रॉपर्टी पर लॉफुल तरीके से वो घुसा है लेकिन बाद में अनलॉफुल तरीके से वहीं पर बना रहता है और जिस पर्सन के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उसको धमकाता है, डराता है, परेशान करता है या ऑफेंस करने की उसकी इंटेंशन होती है या करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। तो आपने समझा क्रिमिनल ट्रेसपास किसे कहते हैं। इसके अलावा जो अदर सेक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, डिटेल में मैंने डिस्कस किए हुए हैं उन सभी पॉइंट्स को। क्रिमिनल ट्रेसपास किसे कहते हैं, हाउस ट्रेसपास किसे कहते हैं, लर्किंग हाउस ट्रेसपास किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने हाउस ब्रेकिंग को डिस्कस कर लिया था। अब हम समझते हैं हमारे आज के सेक्शंस को। सेक्शन 449 को हमें डिस्कस करना है। सेक्शन 449 बात करता है कि अगर कोई हाउस ट्रेसपास कर रहा है और हाउस ट्रेसपास करते हुए वो कोई ऐसा अपराध कर देता है जिसकी सजा क्या है, डेथ है या आजीवन का वो डेथ है, मृत्यु दंड है, तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। उन्हें क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, तो उसे आजीवन कारावास यानी कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है, गंभीर कारावास दिया जा सकता है जो कि 10 साल से ज़्यादा नहीं होगा, यानी मैक्सिमम उसे 10 साल तक की भी सज़ा दी जा सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा इस सेक्शन के अनुसार। अब बात करें, अगर कोई हाउस ट्रेसपास करते समय कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी सजा क्या है, जिसकी सजा है आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट उसकी सजा है जिस अपराध को वो कमिट कर रहा है हाउस ट्रेसपास करते समय, तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 450 के अनुसार इसमें उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी और वो फाइन के लिए भी इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हाउस ट्रेसपास करते समय वो कोई भी ऑफेंस कमिट कर देता है जिसकी सज़ा इम्प्रिजमेंट है। इम्प्रिजमेंट यानी यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई है कि कितने इम्प्रिजमेंट है, कोई भी इम्प्रिजमेंट हो सकती है, तो सेक्शन 451 के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 2 साल तक बढ़ सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। साथ ही इसमें एक पॉइंट को और ऐड किया गया है कि यानी कि हाउस ट्रेसपास करते समय अगर वो चोरी के अपराध को कमिट करता है, उसकी इंटेंशन है कि वो चोरी के अपराध को करे, कमिट करता है, तो इस सेक्शन में यहाँ पर सजा बढ़ जाती है। सजा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर उसे मैक्सिमम 7 साल तक की भी सजा दी जा सकती है अगर हाउस ट्रेसपास करते समय उसने चोरी का अपराध कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हाउस ट्रेसपास करते समय वो पहले ही प्रिपरेशन बना लेता है, प्रिपरेशन बनाकर वहां पर हाउस ट्रेसपास को कमिट करता है और उस हाउस ट्रेसपास करने से किसी भी व्यक्ति के लिए वो हर्ट का कारण बनता है या फिर किसी पे हमले का वो कारण बनता है या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का वो कारण बनता है,
हर्ट मतलब उसे चोट लग गई, उस पर हमला कर दिया, उसे बांध दिया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर दिया, या उसके मन में ऐसा फियर भी वो उत्पन्न करता है, डर भी उत्पन्न करता है कि किसी व्यक्ति को जिसके घर में कोई व्यक्ति ट्रेसपास करने के लिए घुसा है, उसको यह डर लग रहा है कि मुझे कोई व्यक्ति जो ट्रेसपासर है वो मुझे हर्ट कर देगा, वो मेरे पे हमला करने वाला है, मुझे रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर देगा। तो इस सेक्शन में सेक्शन 452 पिक्चर में आता है। इसके अनुसार पनिशमेंट दी जाती है। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है, और वो फाइन के लिए भी सेक्शन के अंदर लायबल होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग को कमिट करता है। लर्किंग का मतलब होता है गुप्त तरीके से जब किसी घर के अंदर प्रवेश किया जाता है, ट्रेसपास किया जाता है, अतिचार किया जाता है, या फिर किसी घर को तोड़कर वहां पर घुसना, सीढ़ी के द्वारा घुसना, किसी रास्ते के द्वारा घुसना, उसे हम हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। सेक्शन 445 में हमने हाउस ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आप डिटेल में वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी गुप्त तरीके से हाउस ट्रेसपास करता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप लिख लीजिए हाउस ब्रेकिंग अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 453 के अनुसार। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 2 साल तक बढ़ सकती है, और वो इस सेक्शन के अनुसार फाइन के लिए भी लायबल होगा। अब हम बात करते हैं कि हाउस ट्रेसपास करते समय, गुप्त तरीके से हाउस ट्रेसपास करते समय और हाउस ब्रेकिंग करते समय अगर वो कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी कोई भी पनिशमेंट हो सकती है, जिसकी कोई पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी इम्प्रिजमेंट उसे दी जा रही है, अगर वो ऐसा अपराध करता है तो सेक्शन 454 के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 3 साल तक बढ़ सकती है, और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। अगर ऐसे गुप्त तरीके से किए गए हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के समय पर अगर वो थेफ्ट का ऑफेंस करता है, चोरी का ऑफेंस करता है, तो इस सेक्शन के अनुसार उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है। कितनी उसे मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि उसकी 10 साल तक बढ़ सकती है, उसके लिए वो लायबल होगा। अब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे गुप्त तरीके से किए गए ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग को अगर वो पहले से ही प्रिपेयर करके करता है तो इससे रिलेटेड कोई सेक्शन है? तो इससे रिलेटेड हमारी सेक्शन है सेक्शन 455, जिसमें कहा गया है कि प्रिपरेशन पहले ही बना ली गई है। प्रिपरेशन बनाने के बाद गुप्त तरीके से हाउस ट्रेसपास कमिट किया जाता है या हाउस ब्रेकिंग कमिट की जाती है, और ऐसा करने के बाद वो किसी दूसरे पर्सन के लिए उसकी हर्ट का कारण बनता है, उसको चोट पहुंचाने का कारण बनता है, उस पर हमला करने का कारण बनता है, उसे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने का कारण बनता है, या फिर उसके मन में वो फियर उत्पन्न करता है हर्ट के लिए, असोल्ट के लिए और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के लिए, तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 10 साल तक बढ़ सकती है, और वो इस सेक्शन में फाइन के लिए भी लायबल होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हाउस ट्रेसपास किया गया है नाइट में, या हाउस ब्रेकिंग की गई है नाइट में, तो उसके लिए कोई सेक्शन है। तो सेक्शन 456 इससे संबंधित है। इसमें पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? अगर कोई नाइट में गुप्त तरीके से हाउस ट्रेसपास कर रहा है या फिर हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, तो उसे कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 3 साल तक बढ़ सकती है, और वो फाइन के लिए लायबल होगा। आपको ये सेक्शन याद रखनी है, तभी आप आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 457, जो रिलेटेड है कि गुप्त तरीके से किए गए ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कब की गई है? ये की गई है नाइट में। अगर नाइट में
कोई भी गुप्त तरीके से हाउस ट्रेसपास किया गया है या हाउस ब्रेकिंग की गई है, ऐसा करते वक्त रात की बात हो रही है, नाइट की बात की जा रही है, ऐसे समय पर अगर वो कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी सजा कोई भी इम्प्रिजमेंट है, तो उसे इस सेक्शन के अनुसार सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? तो कोई भी कारावास जो कि 5 साल तक बढ़ सकता है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। साथ ही इसमें एक और पॉइंट ऐड किया है पिछली सेक्शंस की तरह कि अगर उसने ऐसा नाइट में किए गए गुप्त तरीके से अतिचार, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग करते वक्त उसने चोरी कमिट की है, थेफ्ट कमिट किया है, तो यहाँ पर इस सेक्शन के अनुसार उसकी पनिशमेंट बढ़ जाती है। कितनी उसकी पनिशमेंट हो जाएगी? तो 14 ईयर की उसे पनिशमेंट दी जाएगी, 14 साल की उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अब बात की जा रही है सेम सिचुएशन में अगर वो पहले ही प्रिपरेशन कर लेता है, यानी कि वो गुप्त तरीके से ट्रेसपास करना चाहता है बाय नाइट और गुप्त तरीके से हाउस ब्रेकिंग करना चाहता है बाय नाइट, उसने पहले ही उसने प्रिपरेशन बना ली है इसके लिए। अगर प्रिपरेशन बनाकर वो ऐसा करता है और वो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के लिए उसके हर्ट का कारण बनता है, उसके असोल्ट का कारण बनता है या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का कारण बनता है, या उसके ऊपर केवल उस व्यक्ति के ऊपर केवल फियर भी होता है, तब भी ऐसे हर्ट का, असोल्ट का और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का, तब भी वो इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 458 के अंतर्गत उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 14 साल तक बढ़ सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। अभी हमारे कुछ सेक्शन अभी भी हमारे बच गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उन सेक्शंस को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी बनी। अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक